लगातार 3 महीने से आंदोलन के बाद आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने वाले हैं तमाम आदिवासी संगठन के लोग। और ये पुतला दहन जो है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से रैंप को हटाने को लेकर के ये जो प्रदर्शन है देखने को मिल रहा है। लगातार कई तरीके की चीज़ों देखने को मिल रहा है, चाहे रांची बंद की बात करें या फिर कोई हमारे साथ गीता श्री उरांव हैं, हम बात करेंगे। मैम, आज पुतला दहन कर रहे हैं, अब उधर रैंप का भी काम चालू है। देखिए, हमारे तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे आंदोलन को जो हमने लोकतांत्रिक तरीके से हमेशा बढ़ाया, हम उसको दबाने की कुचलने की जो उस तरह से कोशिश की गई, 30 तारीख का जो भी घटना हुई उसमें हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया। हम तब भी नहीं रुके और हमारा जो है, हमने फिर भी उम्मीद की थी कि सरकार को सुदबुद्धि होगी, बुद्धि मिलेगी और वो रैंप को अंततः हटाएंगे। मगर अभी 24 तारीख की शाम से जिस तरह से बंदूक की नोक पे प्रशासन पूरा रैंप के सब तरफ जो छा गया और जो आदिवासियों को वहां जाने तो नहीं दिया, लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ जो हम लोग बोलते हैं पत्रकारिता जो है, पत्रकार, उनको भी रोका गया, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनका कैमरा फेंका गया। और अगले दिन जब हमने आपातकालीन जो बैठक जो हमने बुलाई थी उसमें भी हम लोगों को सिरमटोली सरना स्थल में भी जाने से रोका गया, पत्रकारों को भी उनके साथ भी बदसलूकी हुई और हम लोगों को भी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीओ और सिटी एसपी ने आके हमें वहां पर सरना स्थल से कि आप कहीं और मीटिंग कीजिए मगर आप यहाँ नहीं कर सकते, जबकि हम रैंप की तरफ जा ही नहीं रहे थे। विरोध में जरूर हमारी मीटिंग हो रही थी मगर हमने कहा और वो कह रहे ऊपर से ऑर्डर है। हमने कहा किसका ऑर्डर है, आप हमें लिखित रूप से है तो दिखाइए आपको। तो इस तरह का लगातार हम लोगों को अपमानित, प्रताड़ित किया जा रहा है। मगर हम लोग अपना आंदोलन जितना हम लोगों को दबाने की जो भी अब अबुआ से जो तानाशाह सरकार बन गई है, जो भी वो करना चाहे हमारे साथ करे, मगर हम ना रुकेंगे ना हम झुकेंगे, बल्कि अपनी जायज मांग को लेके आंदोलनरत रहेंगे और हम लोग जीतने का भी हम लोग करते हैं दावा। जो भी तरीका होगा हम उसके जरिए अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी विरासत को बचाने का, जो बाबा कार्तिक उरांव ने जो सर्व शोभा यात्रा को जो हमारे समाज के लिए शुरू किया था, उसको हम लोग किसी भी तरह से जो हम लोग भंग नहीं होने देंगे, खत्म नहीं होने देंगे। जो एक षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को भी हम लोग सफल नहीं होने देंगे। मैडम, पहले भी आप लोग कई आंदोलन कर चुके हैं, रांची बंद भी करवाया, लेकिन रैंप का काम जो है अभी भी लगातार चल रहा है। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश दौरे पे हैं और उनके ना रहने के बावजूद जो है वो सरना स्थल के समीप जो कार्य जो शुरू कर दिया गया। नहीं, वही तो बात है ना, वो उधर चले गए स्पेन, बार्सिलोना, निवेशकों को बुलाने के लिए। यहाँ की समस्याएं उनको दिख नहीं रही है, यहाँ की बेरोजगारी उनको दिख नहीं रही है। वो आश्वस्त है कि मैया योजना के द्वारा, सम्मान योजना के द्वारा उन लोगों ने अपना वोट बैंक सिक्योर कर लिया है, बस यही उनके दिमाग में है। और जो है कोई भी जो बातें हैं हमारे समाज या झारखंडियों के लिए, उनकी सफल होते हुए नजर नहीं आ रही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मगर अडानी एक बार जो उन्होंने हुंकार भरी कि हम एक ढेला कोयला हम बाहर नहीं जाने देंगे जब तक केंद्र जो हमारा बकाया राशि 1,30,000 करोड़ का वापस नहीं करता है। मगर इसी बीच में 29 मार्च को जब अडानी आते हैं तो उनके साथ 2 घंटे बैठ के एमयू तो नहीं हुआ है या हो भी गया होगा, मगर 1200 एकड़ जमीन उन्होंने 2 प्रोजेक्ट के नाम पे उनके लिए सहमति बन गई है उनकी। और उसके बाद ही इनका स्पेन और बार्सिलोना के लिए, निवेशकों के लिए ये कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि जिनको हमने बड़े अरमान से बैठाया था कि हमारे संरक्षण मिलेगा, मगर ये सारा कुछ उल्टा हो रहा है। आज मैया समान तो है, मगर जो पहले से ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आप चले जाइए गाँव में, हर जगह शिकायत है कि हमने क्या गुनाह किया कि मैया लोग को तो सम्मान मिल रहा है मगर हमारा अधिकार जो है खत्म कर दिया गया है। तो आपने देखा कि तमाम लोगों में आक्रोश दिख रहा है और साफ तौर पे जो पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव है उनका कहना है जिस प्रकार से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही और
सरना स्थल के समीप जो रैंप का मामला है, वो रैंप का जो कह सकते हैं निर्माण कार्य, उसमें और तेजी ला दी गई है। इससे तमाम आदिवासी संगठन के लोगों को काफी तकलीफ है, आक्रोश है और कहना है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रैंप का निर्माण कार्य जो है वो चलता रहता है या फिर इन लोगों का जो विरोध है ये रंग लाता है और कार्य जो है रोक दिया जाता है। फिलहाल अपने सहयोगी राजबलम के साथ अमित झा, न्यूज़ 22 रांची।